अब जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको समझते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है to find out the concentration of SO2 in the air. The data was collected for 30 localities in a certain city and presented below. Find the mean concentration of SO2 in the air. तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक टेबल दे रखी है और इस टेबल में हम लोगों को SO2 का कंसंट्रेशन दे रखा है। SO2 के कंसंट्रेशन का क्लास इंटरवल हम लोगों को दे रखा है और यहाँ पे इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटीज हैं। हमें क्या निकालना है भाई, हम लोगों को SO2 का मीन कंसंट्रेशन फाइंड करना है, यानी कि इन दी गई ऑब्जर्वेशन का मीन हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या निकालना है, मीन हम लोगों को फाइंड करना है SO2 के कंसंट्रेशन का। तो चलिए करना शुरू करते हैं और इसको हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड से करने जा रहे हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड से जब करना है तो कितने कॉलम्स हम लोगों को चाहिए एक टेबल में, 6 कॉलम्स हम लोग बना लेते हैं एक टेबल के अंदर। अब इन 6 कॉलम्स में जो पहला कॉलम है वो क्लास इंटरवल के लिए रहेगा, दूसरा कॉलम FI यानी कि करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज के लिए, तीसरा कॉलम हम लोग रखते हैं XI, इसको बोलते हैं मिड वैल्यू के लिए। अगला जो कॉलम है वो डेविएशन, कैसे निकालते हैं भाई, XI वाली ऑब्जर्वेशंस में से A को माइनस करके। नेक्स्ट है UI, कैसे निकाला जाता है, DI वाली ऑब्जर्वेशंस को H से डिवाइड करके। H क्या होता है अब ये भी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीख लिया। और जो लास्ट कॉलम रहता है उसके अंदर FI UI यानी कि F वाली ऑब्जर्वेशंस और U वाली ऑब्जर्वेशंस का रखते हैं प्रोडक्ट। चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मिड वैल्यूज वाला कॉलम हम लोग फिल करते हैं और मिड वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो अपर लिमिट क्या है 0.04 और लोअर लिमिट है 0.00, दोनों को प्लस करो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 0.02। अब जरा देखो क्लास इंटरवल है होमोजीनियस, होमोजीनियस कहने का मतलब सबका साइज सेम है और कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है। तो ऐसे केस में बस क्या करना है, जो भी क्लास साइज है ना, जो भी क्लास साइज है उसको बस प्लस करके यहाँ पे लिखते हुए चले जाओ। तो क्लास साइज कितना दिख रहा है, क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं। तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करके क्लास साइज मिला हम लोगों को 0.04। तो क्या करिए 0.04 प्लस करते हुए यहाँ पर लिखते चले जाओ। तो भाई इसमें 0.04 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 0.06 बन जाएगा। अगेन 0.04 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा 0.10 बन जाएगा। फिर से 0.04 प्लस करेंगे तो 0.14 बन जाना है। फिर से प्लस करने पर 0.18 बन जाना है। फिर से प्लस करने पर 0.22 बन जाना है। आई थिंक क्लियर है बात, यहाँ तक चीजें समझ आ पा रही हैं। तो हम लोगों ने मिड वैल्यू वाला कॉलम तो फिल कर दिया। अब इतना करने के बाद में अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है एज्यूम मीन फाइंड करना। और एज्यूम मीन कहाँ से फाइंड करते हैं, इन्हीं ऑब्जर्वेशंस में से किसी भी ऑब्जर्वेशन को आप एज्यूम कर सकते हो एज अ मीन। कोशिश करिए कि मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को करें, उससे कैलकुलेशंस थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने लेट कर लिया इसको हम लोगों ने लेट कर लिया A, यानी कि ये है हम लोगों के लिए एज्यूम्ड मीन। अब D वाला कॉलम हमें फिल करना है डेविएशन वाला, तो कैसे करेंगे, जो XI वाली ऑब्जर्वेशंस हैं इनमें से हम लोग A वाली ऑब्जर्वेशन को माइनस करके यहाँ पे लिखते हुए चले जाएं। राइट, तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या दिख रही है 0.02 दिख रही है और इसमें से अगर हम लोग 0.14 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा भाई हम लोगों को, तब ऐसे केस में हम लोगों को मिलेगा, देखो 0.02 में से इसको माइनस कर रहे हैं तो माइनस में ही आएगा, ये नंबर बड़ा है ये छोटा है। अब मिलेगा क्या, ये मिलेगा 0.12, करेक्ट है भाई। अब इसमें से इसको माइनस करो, 0.06 में से 0.14 को माइनस करना है और जब 0.14 को माइनस करना है 0.6 में से तो क्या मिलेगा माइनस का 0.08। यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 0.04 और 0.1514 में से 0.14 को ही माइनस करेंगे तो 0 रहेगा। अब माइनस करेंगे तो प्लस में रहेगा 0.04, फिर से माइनस कर दें इसमें से इसको तो 0.08 हम लोगों को मिला। आई थिंक बी वाला कॉलम समझ आ गया कैसे फिल करना है। अब बारी है किसकी भाई, इस कॉलम को फिल करने की। यूआई वाली ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर लिखनी है तो कैसे निकालेंगे, DI वाली ऑब्जर्वेशंस को H से डिवाइड करके। और H का मतलब क्या होता है, H का मतलब होता है कॉमन फैक्टर।
कॉमन फैक्टर इन सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस का। तो बेसिकली अगर होमोजीनियस क्लास इंटरवल होता है तो जो क्लास साइज होता है ना वही कॉमन फैक्टर निकल कर आता है। तो क्लास साइज कितना है 0.04 है भाई। इसको अब हम लोग 0.04 से डिवाइड करें और यहाँ पर लिखते हैं, इसको हम लोग 0.04 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पर लिखते हैं और इसी तरीके से इस कॉलम को फिल कर लें। तो h कितना है 0.04 है और अगर 0.04 से इसको डिवाइड करेंगे तो जरा एक बार समझ लीजिएगा अलग। देखो 0.12 है, इसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 0.04 से। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी, तो डेसिमल से डेसिमल खत्म। तो फाइनली क्या मिल रहा है माइनस का 12/4 और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस का 3। तो यहाँ से हम लोगों को मिला माइनस का 3, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा माइनस का 2, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा माइनस का 1। जब 0 को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 0 और इसको डिवाइड कर देंगे 0.04 से तो 1 और इसको डिवाइड करने पे मिलेगा हम लोगों को 2। ठीक है, तो यूआई वाला कॉलम भी हम लोगों ने फिल कर लिया। अब जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें एफ आई यू आई यानी कि एफ वाली ऑब्जर्वेशंस और यू वाली ऑब्जर्वेशंस का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाना है। ठीक है, तो चलिए भाई ये वाला कॉलम भी करते हैं फिल। ओके, ये कलर ले लेते हैं। तो एफ आई वाली ऑब्जर्वेशन ये है, यू आई वाली ऑब्जर्वेशन ये है। तो जब हम लोग 4 और -3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा माइनस का 12 होगा। अगेन 9 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट माइनस का 18 होगा। जब हम लोग 9 और -1 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 9, फिर हम लोग 2 और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा हम लोगों को। जब हम लोग 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 4 और जब 2 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी हम लोगों को मिला 4। अब ये ऑब्जर्वेशंस कैसी है नेगेटिव, ये ऑब्जर्वेशंस है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिला के कितनी होती है भाई, पॉजिटिव का सम होता है कितना 8 और यहाँ पर देखें तो इन सबका सम कितना होगा, देखो 12 और 18 हो गए 30 और ये 9 यानी कि माइनस का 39। ऑब्वियसली माइनस वाली ऑब्जर्वेशंस ज्यादा है, करेक्ट है। तो इसका मतलब जो सिग्मा एफ आई यू आई हम लोगों को मिलेगा वो कैसा होगा नेगेटिव होगा। माइनस का 39 में से 8 को माइनस कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा माइनस का 31। तो सिग्मा एफ आई यू आई हम लोगों ने फाइंड कर लिया कितना 31। और जब हम लोग सिग्मा एफ आई निकालें तो क्वेश्चन में दे ही रखा है कितनी लोकेलिटीज थी 30 लोकेलिटीज थी। तो इसका मतलब सिग्मा एफ आई कितना होगा, सिग्मा एफ आई होगा 30। आई थिंक क्लियर हो पा रही है बात है। अब भाई लगा दीजिए स्टेप डेविएशन वाले मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला। तो x बार देयरफॉर x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इनटू में क्या आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा h। अब क्या करिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। एक ही जगह पे क्या रखोगे, एक ही जगह पे रखोगे 0.14 प्लस का साइन है रखिए। सिग्मा एफ आई यू आई हम लोगों ने निकाला है कितना माइनस का 31, तो माइनस का 31 अपॉन सिग्मा एफ आई कितना है ये है 30 और इनटू में क्या है h कितना था 0.04 तो इनटू में 0.04। अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई। ठीक है, सो क्लियरली इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को मिला क्या 0.14। अब प्लस का और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में आ जाएंगी चीजें 31 अपॉन 30 और इनटू में 0.04 0.14 एच इट इज रखा, माइनस का साइन लगा दिया। 31 को डिवाइड कर देते हैं 30 से। तो 31 को जब हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे तो 31 जा 31 बचा, डेसिमल लगा के एक 0 बढ़ा देंगे और 0 बढ़ाने के बाद भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक 0 लगाओ और फिर तभी हम लोग एक और 0 बढ़ा सकते हैं। तो 33 जा 90, 10 बचा, डेसिमल लगाए तो एक 0 फिर से, तो फिर से 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं 1.033 इनटू में क्या है, इनटू में 0.04। अब क्या करिए दोनों का कर दो मल्टीप्लाई। तो सिंपली 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 4 दिया 12, 4 दिया 12 और एक पेयर है 4 एकम 4। ठीक है, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, देखो 3 यहाँ पर है, 2 डिजिट्स यहाँ पर है, तो 5 डिजिट्स हैं। तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 ही हो रही है तो एक 0 और लगाओ तब डेसिमल लगाओ और इस साइड में क्या है 0.14। अब 0.14 में से इसको कर दो माइनस। तो 0.14 में से इसको माइनस करना है तो फिर से स्पेस कर ले भाई थोड़ा सा। 0.14 में से इसको माइनस करना है तो सबसे पहले डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखो 04132 लाइक डेसिमल प्लेसेस बना दी हम लोगों ने। तो 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा
9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा, और 13 में से 4 जाएगा तो 9, यहाँ 0 रह जाना है। सो ये आंसर आ जाना है बेसिकली। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को यहाँ से? तब मिल रहा है 0.09868। क्लियर है? सो ये है भाई आंसर इस क्वेश्चन का।